सी प्रोग्रामिंग सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में क्या किया था। तो सबसे पहले बता दूं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने फंक्शन रिलेटेड प्रोग्राम देखे थे, जहां पर हमने फंक्शन के बारे में सीखा था, लाइब्रेरी फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, उसके अलावा रिकर्जन सीखा था, और फंक्शन के अंदर हम लोग एरे कैसे पास करते हैं वो हम लोगों ने सीखा था। अब आज के सेशन की बात करते हैं, तो आज के सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। लेकिन ये जो टॉपिक है इसके हम लोग जो सेशन लेंगे वो यहाँ 2 से 3 बुक सेशन होगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हमारे सी लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा ये टॉपिक इजीली हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि जहाँ पर भी हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, जब भी हमें कहीं पर वैल्यू ज़्यादा स्टोर करनी पड़ी तब हमें स्ट्रक्चर एंड यूनियन की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपको नॉर्मली बता दूं कि स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर कब यूज़ करते हैं, तो जब हमें कोई वैल्यू ज़्यादा स्टोर करनी है, मतलब कि बल्क में स्टोर करनी है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रक्चर मतलब कि जैसे कि मुझे बुक की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो बुक की इंफॉर्मेशन में क्या होगा, तो जैसे कि टाइटल होगा, उसकी प्राइस होगी, नंबर ऑफ पेज होंगे, ऑथर का नाम होगा, तो ये सब चीज़ है। वैसे 50 बुक की वैल्यू मुझे एंटर करनी है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 4 एरे लेने पड़ेंगे, और वो भी 50-50-50 के। तो वो वैल्यू कितनी स्टोर होगी और हमें सब कुछ याद रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं वो स्ट्रक्चर बना देता हूँ, तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, वो मुझे एक ब्लॉक दे देगा। उस ब्लॉक में 4 वैल्यू स्टोर होगी, मतलब बुक 1 के लिए ब्लॉक 1, बुक 2 के लिए पूरा ब्लॉक, बुक 3 के लिए पूरा ब्लॉक। जैसे मैं चाहूँ इतना ब्लॉक बना सकता हूँ जितनी वैल्यू मुझे स्टोर करनी है। तो मतलब स्ट्रक्चर का मतलब ही यही है कि हम इंडिविजुअल कैरेक्टर को लेकर पूरा एक ग्रुप बनाएंगे, और उस ग्रुप में वैल्यू हम लोग बल्क में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू स्टोर करने की बात है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एरे में डिफरेंस क्या है। वेरिएबल, एरे, स्ट्रक्चर एंड यूनियन, इसमें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं। तो वेरिएबल की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल कैसे करते हैं, उसके अंदर हम लोग वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं। तो जैसे ही हम लोग वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं, वो मेमोरी में सिंगल लोकेशन पर स्टोर हो जाती है। फिर अगर हम वेरिएबल में नई कोई वैल्यू डालते हैं, तो क्या होता है, तुरंत वो वैल्यू वहां से रिप्लेस हो जाती है और नई वैल्यू आ जाती है। तो एज पर द कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं वेरिएबल में, a variable is a named memory that can be used to read and write information. In this sense, variable are nothing more than bucket that can be used to store whatever value are needed for specific computation. मतलब कि क्या बोल रहे हैं, तो एक बकेट की तरह है। बकेट मतलब हम लोग अगर कोई बकेट लेते हैं तो क्या होता है, उसमें कोई चीज डालते हैं, फिर क्या करते हैं, उस चीज को कोई और चीज डालनी है तो उस चीज को निकाल कर नई चीज डाल देते हैं। मतलब हम बकेट में क्या हुआ, वही वैल्यू रहेगी। तो ये सेम वेरिएबल में है कि मैंने बताया कि वैल्यू स्टोर करते हैं, नई वैल्यू डालनी है तो पुरानी रिमूव हो जाती है, नई रिप्लेस हो जाती है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं एरे क्या है। तो एरे में भी हम लोगों ने देखा था कि वहां पर हम लोग इंडिविजुअल मेमोरी लोकेशन लेते हैं, जितने का भी एरे लेते हैं, वेरिएबल का नाम एक रहता है, लेकिन वहां पर हम लोग इंडिविजुअल वैल्यू स्टोर करते हैं, क्योंकि वेरिएबल का जो नाम है उसके साथ हम लोग इंडेक्स का आइडेंटिफिकेशन जोड़ देते हैं और इंडेक्स के जरिए उसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसीलिए वो वैल्यू स्टोर हो जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। एन एरे इज द सीरीज ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप placed in a contiguous memory location that can be individual reference by adding an index or unique identifier। मतलब कि एरे में कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर हम लोग वैल्यू स्टोर करवाते हैं और उसके साथ इंडेक्स नंबर से उसे आइडेंटिफाइड करते हैं और उस वैल्यू का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल और एरे का कॉन्सेप्ट है। अब जो देखने वाले हैं वो, तो ये हमारा वेरिएबल और एरे का कॉन्सेप्ट था, और अब जो हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट, वो दोनों कॉन्सेप्ट नए हैं, क्योंकि वो है स्ट्रक्चर और यूनियन। तो स्ट्रक्चर हम लोगों ने अब तक पढ़ा नहीं है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर इज द मैकेनिज्म फॉर पैकेजिंग डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप। मतलब एरे में हम लोगों ने डेटा को स्टोर किया था, लेकिन वहां पर क्या स्टोर किया था कि डेटा टाइप से यहाँ पर हम लोग एक पूरा वेरिएबल ब्लॉक बनाएंगे, जहाँ पर अलग अलग डेटा टाइप के अलग अलग वेरिएबल होंगे, उसके अलावा वो यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मेन स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। देखते हैं, इट इज अ
कन्वेंशन टूल फॉर हैंडलिंग अ ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा आइटम्स। लॉजिकली रिलेटेड मतलब जैसे जैसे हमें हमारा प्रोग्राम चाहिए उसी तरह से हम वो उसमें वेरिएबल लेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये लॉजिकली होगा। अब यूनियन का कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो यूनियन है स्ट्रक्चर की तरह है। स्ट्रक्चर में जैसे हम लोग ब्लॉक बनाते हैं तो वहां पर वो अलग अलग वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करता है, हर एक वेरिएबल को स्पेसिफिक वैल्यू देते जा रहा है। लेकिन यूनियन में क्या होगा, हम लोग जो ब्लॉक बनाएंगे वो एक ही ब्लॉक होगा, उसके अंदर वो वैल्यू को रिप्लेस करेगा, नई वैल्यू डाल के पुरानी वैल्यू को रिमूव करेगा, लेकिन ब्लॉक तो हमें देगा ही। वो जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। यूनियन इज अ वेरिएबल विच मे होल्ड, ब्रैकेट में हमने लिखा है एट डिफरेंट टाइप, मतलब कि अलग अलग डेटा टाइप वाले वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड साइज विथ द कंप्यूटर कीपिंग ट्रैक ऑफ साइज एंड अलाइनमेंट रिक्वायरमेंट, राइट। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर का पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट। तो स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर है क्या, कैसे उसको डिक्लेयर करते हैं, वो हमें सीखना पड़ेगा। क्योंकि स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेंगे तो हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत कम हो जाएगा। मतलब कि वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे और वैल्यू ज्यादा स्टोर कर पाएंगे। तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर है क्या। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर का पूरा एक डेफिनेशन दिया हुआ है। स्ट्रक्चर इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल अंडर द सिंगल नेम, मतलब एक ही नेम के अंदर, मतलब एक जैसे एरे का नाम लेते थे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल लेते हैं लेकिन एक ही नाम से आइडेंटिफाइड करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर बोल रहा है दिस वेरिएबल कैन बी डिफरेंट टाइप्स एंड ईच हैज द नेम व्हिच इज यूज्ड टू रिलेटेड इट फ्रॉम द स्ट्रक्चर। मतलब हम लोग ने जो वेरिएबल डिक्लेयर किए वहां पर वो सारे वेरिएबल हम लोग इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हैं। हमें वो वेरिएबल वापस डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। वो कैसे नहीं है वो हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे तो ज्यादा पता चलेगा। स्ट्रक्चर इज द कन्वीनियंट वे ऑफ ग्रुपिंग सेवरल पीसेस ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन टुगेदर। मतलब कि एक तरह की इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करवानी है, एक से ज्यादा डेटा लेकर, तब हम इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर, कैसे डिक्लेरेशन कर पाते हैं, क्यों डिक्लेरेशन करते हैं वो देखना है हमें। तो कैसे उसको इनिशियलाइज करेंगे, उसके पहले कुछ हम लोग थियरिकल पोर्शन देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना है तो कौन कौन सी चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वी कैन डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर जस्ट सेम एज वी डिक्लेयरिंग एरे, उसको एरे की तरह ही डिक्लेयर करना है। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोग इंडेक्स नंबर या वैल्यू पास नहीं करेंगे, मतलब कि डेटा टाइप जैसे डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर एरे के नाम को यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर कुछ अलग तरीके से होगा, यहाँ पर डेटा टाइप नहीं लगे लेकिन स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करेंगे और उसके जरिए हम लोग स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेंगे। आगे का पॉइंट्स देख लेते हैं पहले। दिस द डिफरेंस इज वी कैन असाइन ओनली वन डेटा टाइप एलिमेंट इन एरे, मतलब एरे के अंदर हम लोग वन डेटा टाइप एलिमेंट डिक्लेयर कर सकते थे। when in structure we can take element of different types. For declaring structure we have to use keyword struct, मतलब हमें स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के लिए struct कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने से पहले का कॉन्सेप्ट था। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो उसकी पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या होगी, यहाँ पर देखिए स्ट्रक्ट मतलब मैंने कीवर्ड डाल दिया, फिर टैग नेम करके जो है वो है हमारा स्ट्रक्चर का नाम, मतलब हमें कौन से नाम से स्ट्रक्चर लेना है वो, ये सिंटैक्स है इसलिए मैंने टैग नेम लिखा है। अभी एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चर का नाम ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर मैंने ब्रैकेट के अंदर डेटा टाइप डाल दिया है, मतलब कि डेटा टाइप और वेरिएबल मल्टीपल वेरिएबल में ऐसे डिक्लेयर कर सकता हूँ। डेटा टाइप, फिर डेटा टाइप वेरिएबल का नाम, अगेन डेटा टाइप वेरिएबल का नाम, जितने भी डेटा टाइप आपको लेने हैं उतने ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए नीचे मैंने जब स्ट्रक्चर को क्लोज किया तो वहां पर सेमीकोलन किया हुआ है, वो सेमीकोलन आपको कंपलसरी करना है। अगर वहां पर सेमीकोलन नहीं होगा तो वो एरर जनरेट करेगा। हाँ, उसके बाद हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर, उसके बाद कुछ डिक्लेयर करेंगे जो जितने भी वेरिएबल के साथ वो डेटा टाइप जो हमने ऊपर स्ट्रक्चर यूज करना है वो डिक्लेयर करेंगे, वो वहां पर डिक्लेयर करेंगे। लेकिन
बाद भी हम लोग सेमीकोलन करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेमीकोलन कंपलसरी है। ये फंक्शन नहीं है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे कि कैसे उसको डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, स्ट्रक्ट बुक नेम, मैंने बुक नेम करके स्ट्रक्चर लिया हुआ है और उसके रिलेटेड जितने वेरिएबल मुझे चाहिए मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किए हुए हैं। देखिए कैरेक्टर टाइटल दिया हुआ है, वहाँ पर एरे लिया हुआ है, कैरेक्टर ऑथर दिया हुआ है, वहाँ पर भी मैंने एरे लिया हुआ है, क्योंकि मुझे टाइटल और ऑथर का नाम मुझे डालना है मल्टीपल कैरेक्टर में, मतलब कि ऐसा स्ट्रिंग डालना है। उसके बाद मैंने इंटीजर पेज लिया हुआ है, मतलब कि मुझे कितने पेज चाहिए, बुक में कितने पेज हैं वो एंट्री करवानी है। और फिर मैंने यहाँ पर फ्लोट प्राइस लिया हुआ है, तो उस बुक की प्राइस कितनी है वो डिक्लेयर करनी है। तो मैंने यहाँ पर एक पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, ब्लॉक बना दिया। मैं कोई भी बुक नंबर एंटर करना चाहता हूँ, अगर बुक 1 को मैं यूज करना चाहता हूँ, बुक 2 को यूज करना चाहता हूँ, तो ये चारों वेरिएबल में वहाँ पर यूज कर सकता हूँ डायरेक्टली। और जब भी मैं बुक 1 सर्च करूँगा तो वो सब चारों चार वेरिएबल जो भी है वो वैल्यू मुझे प्रिंट करके दे देंगे, मतलब कि कहीं पर मुझे वैल्यू भी मिसमैच नहीं होगी और जो वैल्यू मैंने एंटर की है वही वैल्यू मुझे मिल पाएगी। तो ये आप देखते हैं यहाँ पर एक डिक्लेरेशन स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कौन कौन से रूल्स हमें याद रखने पड़ेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट्स, नीचे के जो भी एलिमेंट्स है वो याद रखने हैं। तो फर्स्ट द कीवर्ड स्ट्रक्ट, मतलब डिक्लेयर करने के लिए हमें स्ट्रक्चर कीवर्ड चाहिए, स्ट्रक्ट कीवर्ड कंपलसरी है। सेकंड जो है स्ट्रक्चर टैग, मतलब कि स्ट्रक्चर जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं वो नाम कंपलसरी देना है। नेक्स्ट जो है लिस्ट ऑफ वेरिएबल नेम सेपरेटेड बाय कॉमा, जैसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे ही हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है कॉमा यूज करके, मतलब कि ये जो वेरिएबल है वो स्ट्रक्चर के वेरिएबल है, वो स्ट्रक्चर लिस्ट ऑफ मेंबर तो मैं पास कर दिए, लेकिन यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ वो पूरा एक कंट्रोल को मतलब एक ब्लॉक को यूज करने के लिए जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग जब करेंगे तब मैं ये फिर से आपको याद करवाऊंगा। फिर और टर्मिनेटेड सेमीकोलन, मतलब कि क्लोज करने के लिए, स्ट्रक्चर यहाँ खत्म होता है वो डिक्लेरेशन करने के लिए हम लोग सेमीकोलन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आगे पूरा एक एग्जांपल देखते हैं कैसे वर्क करता है। यहाँ पर देखिए मैंने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया बुक बैंक करके, वहां पर बुक 1 बुक 2 बुक 3 इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, मतलब कि यहाँ पर 3 बुक के लिए मैंने वैल्यू डिक्लेयर की, ठीक है। और डिक्लेयर बुक 1 बुक 2 एंड बुक 3 एज अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रक्ट बुक बैंक, मतलब मैंने यहाँ पर जो बताया कि बुक 1 बुक 2 बुक 3 मैंने किस लिए यूज किया वही सेंटेंस यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। वही डिक्लेरेशन अगर मुझे नीचे स्ट्रक्चर में दूसरी तरह से करना है तो मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ, जो हम लोगों ने सिंटेक्स देखा उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्ट्रक्ट बुक बैंक करके लिया, फिर 4 वेरिएबल लिए, फिर मैंने अगेन कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया मतलब स्ट्रक्चर, तो उसके बाद बुक 1 बुक 2 बुक 3 मैंने लिखा और फिर सेमीकोलन कर दिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने कॉमा किया हुआ है। तो मैं जो वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात कर रहा था रूल्स के अंदर, थर्ड रूल्स में, तो वहां पर ये कॉमा था कि बुक 1 बुक 2 बुक 3 मुझे वहां पर वेरिएबल डिक्लेयर करना है कॉमा के साथ, मतलब मैं यहाँ पर 3 बुक की एंट्री कर सकता हूँ विथ फॉर डिफरेंट वेरिएबल, मतलब यहाँ पर टोटल कितने वेरिएबल डिक्लेयर हो गए 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 12 वेरिएबल, 12 वैल्यू में एंटर कर सकता हूँ अलग अलग चाहूँ तो ये डिक्लेरेशन है स्ट्रक्चर का। अगर मैं इंडिविजुअल करता या तो फिर एरे लेता तो क्या करना पड़ता, मुझे हर एक लोकेशन पर इस तरह से वैल्यू स्टोर करवानी पड़ती, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है तो स्ट्रक्चर में मुझे डायरेक्ट डिक्लेयर करना है, जो भी वेरिएबल में वो ब्लॉक यूज करना है तो मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ पर कैसे स्ट्रक्चर को एक्सेस करते हैं, स्ट्रक्चर मेंबर मतलब कि जो वेरिएबल दिए हैं हमने स्ट्रक्चर के अंदर वो कैसे एक्सेस करते हैं वो देखते हैं। तो ये प्रोग्राम यहाँ पर होगा, लेकिन उसको यूज करने से पहले देख लीजिए। Here the member of the structure themselves are not a variable, they should be linked to structure variable in order to make them managing member। मतलब यहाँ पर जो डिक्लेयर किया है उसकी बात की बुक डॉट प्राइस, मतलब बुक 1 के लिए अगर आपको प्राइस को एंटर करना है तो बुक 1 डॉट प्राइस लिखना पड़ेगा। जो भी वेरिएबल आपने बुक 1 2 3 डाल दिया, अब 3 यूज करना है तो बुक 3 करना है, सेकंड बुक के लिए करना है तो बुक 2 डॉट, जो भी 4 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए थे वही वेरिएबल हमें यहाँ पर यूज करने हैं। देखिए यहाँ पर बुक 1 डॉट प्राइस है तो इज अ वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन द प्राइस ऑफ बुक 1 एंड कैन बी
treated like any other ordinary variable। मतलब कि मैंने book 1 डॉट प्राइस लिख दिया तो मतलब मैं नॉर्मल जिस तरह से वेरिएबल यूज करता हूँ उसी तरह से मैं उस वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये अक्षर में जो वेरिएबल थे वो यूज करने का तरीका था। ऐसे ही हम लोग सी के अंदर हर एक वेरिएबल को यूज कर पाएंगे। यहाँ पर उसका एक सैंपल प्रोग्राम देखते हैं। तो सैंपल प्रोग्राम में देखिए यहाँ पर मैंने स्ट्रक्ट बुक बैंक करके स्ट्रक्चर बनाया। उसके अंदर मैं यहाँ पर वेरिएबल डाला, कैरेक्टर टाइटल, कैरेक्टर ऑथर, इंटीजर पेज और फ्लोट प्राइस। और उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर को ओवर किया, कॉमा कर दिया। मतलब यहाँ पर मैंने अभी तक कितनी बुक के लिए चाहिए वो डिक्लेयर नहीं किया है। अब मैं यहाँ पर मेन फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ। मेन फंक्शन के अंदर देखिए मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया स्ट्रक्ट बुक बैंक, मतलब कि जो स्ट्रक्चर था उसकी जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया वो लिया, उसको मैंने यूज किया बुक 1 के लिए। तो इस तरह से भी मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ। हाँ, स्ट्रक्चर के अंदर भी सेमीकोलन करने से पहले मैंने कॉमा करके भी मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ। अगर उस तरह से नहीं करना है तो यहाँ पर मैं इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकता हूँ स्ट्रक्ट बुक बैंक बुक 1, मतलब कि बुक 1 के लिए वो चारों वेरिएबल जो मैंने डिक्लेयर किए स्ट्रक्चर के अंदर वो मैं यूज करना चाहता हूँ। फिर मैं यहाँ पर देखिए प्रिंटफ करके एंटर टाइटल ऑथर पेज प्राइस फॉर बुक 1 बोल रहा हूँ। तो अब देखिए मैं कैसे उसको स्कैनएफ करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्कैनएफ करवाने के लिए %s %s फिर %d %f दिया है। फिर बुक 1 डॉट टाइटल, बुक 1 डॉट ऑथर, बुक 1 डॉट प्राइस, बुक 1 डॉट पेज, ऐसे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं। मतलब कि बुक 1 डॉट टाइटल फर्स्ट होगा, बुक 1 डॉट ऑथर सेकंड होगा, बुक 1 डॉट पेज थर्ड होगा और बुक 1 डॉट प्राइस फोर्थ होगा। यहाँ पर हमने इंटीजर वेरिएबल जहाँ पर लिया वहाँ पर n% डाला है, जहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल लिया %s लिया वहाँ पर n% नहीं डाला है क्योंकि वो डायरेक्टली वैल्यू हम लोग स्टोर करवाने वाले हैं। सेम लाइक प्रिंटफ के अंदर भी हमने किया है। तो प्रिंटफ में देखिए %s मतलब कि दोनों स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करेगी। फिर %d और %f जो हमने बुक 1 के अंदर जो वैल्यू डाली है वो प्रिंट करवाएगा। तो ये हमारा नॉर्मल प्रोग्राम था, स्ट्रक्चर का। आज के सेशन के लिए इतना। आगे हमें स्ट्रक्चर के अंदर बहुत कुछ सीखना है, यूनियन भी खत्म करना है, तो वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर लेना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ सीखना है। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।